नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ टू लाइंस। ठीक है, दो ठोक लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। और इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक, चलें तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, रेखाओं 2y + 3x = 7 तथा x - y = 4 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट बताना है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। बस दोनों इक्वेशन को हमको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 7, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन दिया दोस्तों x - y = 4, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है, वही हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा। लाइन समझ आ रहा है? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो पढ़ा है विलोपन विधि जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो विलोपन विधि का यूज कर लेते हैं और सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो विलोपन विधि के क्या क्या यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सामने के टर्म को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ 3x + 2y है और यहाँ x - y = 4 है, तो मैं इसके सामने के पद को क्या करना चाहूंगा, बराबर करना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं समीकरण 2 में किसका गुणा कर देता हूँ भैया, 3 का गुणा कर देता हूँ। समीकरण 2 में किसका गुणा, 3 का। तो क्या मिलेगा, 3x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1 में 3 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 में 3 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 3x - 3x कैंसिल हो गया, 2y - 3y = मिलेगा 7 - 12। लाइन क्लियर है? अब देखिए 2y में 2y - 3y, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5y। और इधर आ गया दोस्तों -5, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास -1, y का वैल्यू आया -1। इस वैल्यू को दोस्तों हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 2 क्या मिलेगा, x - -1 = 4, तो x + 1 = 4, तो x = आ गया 3। मतलब मुझे प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं इसी को। पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक उसके बाद y निर्देशांक। तो x का हो गया 3 और y का हो गया -1, तो 3 - 1 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 - 1। क्लियर है? ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, 5x + 7y -3 को इधर ले गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5x + 7y = 3 हो गया, माइनस को उधर ले गया तो। और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 3y = 7। ठीक है, इसको फर्स्ट दे दो, इसको 2 दे दो, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। तो हम सामने के टर्म को क्या करेंगे, पहले इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का। तो क्या आएगा, 10x + 14y = 6, इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, 5 का। तो 5 2 जा हो गया, 5 2 जा हो गया 10x, 5 3 जा 15y, 5 7 जा 35, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 में 4 को माइनस कर दो, 3 में किसको माइनस कर देना है, 4 को माइनस करना है।
10x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 15, 14 माइनस 15 क्या हो जाएगा 29y, ठीक है। और 6 में 35 घटाओगे दोस्तों क्या आ जाएगा -29, तो y इक्वल टू यहाँ पे भी आ गया -1। y का वैल्यू क्या आया दोस्तों -1। इस वैल्यू को अपन कहाँ रख देंगे, कोई भी इक्वेशन 1 या 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, इक्वेशन 1 में मान रख देते हैं, तो क्या मिलेगा 5x माइनस 7 इक्वल टू 3, तो 5x इक्वल टू हो गया 10, तो x इक्वल टू आ गया दोस्तों 2, ठीक है। मतलब मेरे पास इंटरसेक्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला 2, -1, 2, -1 मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो ऐसे इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करना है, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए रेखाओं 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 5x प्लस के वाई इक्वल टू 3 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 संगामी होगी, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के will the line 3x minus y2 equal to 0, 5x plus ky minus 3 equal to 0 and 2x plus y minus 3 equal to 0 be concurrent, be concurrent, ठीक है। कॉन्करेंट इसी को बोल सकते हैं कोलिनियर, क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कोलिनियर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, देखिए मान लो ए बी और सी, ए बी सी तीनों रेखाएं संगामी होगी, रेखाएं संगामी होंगी। अच्छा संगामी बोला है मतलब समरेख नहीं है भैया, सॉरी संगामी बोला है ना। तो सबसे पहले संगामी रेखाएं क्या होता है, संगामी रेखाओं को बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन, क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन, कोलिनियर नहीं बोलेंगे। वो समरेख बिंदु बोलता है ना तब कोलिनियर बोलते, ठीक है। यहाँ कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे क्योंकि संगामी रेखाएं बोला है, तो सबसे पहले संगामी रेखाएं समझ जाते हैं। तो ऐसी रेखाएं, 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होके जाती है, 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होके जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए बी सी ये तीनों क्या हैं, संगामी रेखाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तीनों बिंदु एक ही, तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से जा रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं, जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक ही बिंदु से होके जाए, एक ही बिंदु से होके जाए, एक ही पॉइंट से होके जाए, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्करेंट लाइन। अब इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसमें ना कोई भी 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरे रेखा पर क्या होगा, स्थित होगा, कोई भी, ठीक है। संगामी रेखाओं में याद रखना है, संगामी रेखाओं में किसी 2 रेखाओं का, किन्हीं भी 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा पर स्थित होगा दोस्तों, तीसरी रेखा पर स्थित होगा। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, अगर 3 लाइन हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट है, 3 लाइन क्या है, कॉन्करेंट है, 3 लाइन जो है वो क्या है, संगामी है मान लो, ठीक है। तो 2 ठोक लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट तीसरे लाइन में क्या करेगा भैया, तीसरे लाइन में क्या करेगा,
लाई करेगा, तीसरे लाइन में क्या करेगा, लाई। अब ये दो या दो से अधिक या चार रेखाएं भी हो सकती, कितनी भी रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो चार रेखाएं संगामी होंगी यदि ये दो लाइन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो तीसरे लाइन पे क्या होना चाहिए, लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, संगामी रेखाओं में किसी दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा पर स्थित होगा। तो देखिए ये वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ये है, और ये प्रतिच्छेद बिंदु ये तीसरी रेखा पर स्थित है, या आप बोल सकते हो ये चौथी रेखा पर स्थित है, ठीक है। ओके है ना, लाइन समझ आ रहा है। तो किन्हीं भी दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा पर स्थित होगा तो वे रेखाएं क्या हो जाएंगी, संगामी रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो देख लीजिए क्या बोला है, के किस मान के लिए ये रेखाएं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड संगामी होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द लाइंस बी कॉन्करेंट, ठीक है। तीन ठोक लाइन दिया है, वो कॉन्करेंट कब होगा, के किस वैल्यू के लिए कॉन्करेंट होगा आपको बताना है। तो आराम से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, इसको 2 दिया और इसको थर्ड दिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, एक और तीन का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा, एक और तीन का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे के नहीं दिख रहा है तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। एक और तीन का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा, और जो प्रतिच्छेद बिंदु हो आएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा, वो इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेगा दोस्तों, संतुष्ट करेगा, तभी तो रेखाएं संगामी होंगी, ठीक है। तो काम करना चालू करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, और इक्वेशन 2 को सॉरी इक्वेशन थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में 2 का गुणा कर दिया, इक्वेशन 1 में 2 का गुणा किया तो क्या आया, 2 तिया 6x माइनस 2 आए, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। और इक्वेशन 3 में, इक्वेशन थर्ड में 3 का गुणा करूंगा, किसका, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बराबर 3 तिया 9। अब माइनस कर दो तो 6x कैंसर, ये प्लस का माइनस, -2 -3 हो गया दोस्तों, -5y, ओके है। अब 4 में 9 को घटा रहे हो तो ये प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, 4 में 9 घटाए क्या आया, -5, ठीक। इधर -5y है, इधर -5 है, तो y इक्वल टू आया दोस्तों -5 अपॉन -5 दैट इज 1, ठीक है। y का वैल्यू आ गया 1। अब इसी y के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 3 में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या, 2x धन 1 बराबर मिल गया 3, तो 2x बराबर आ गया 2, तो x बराबर आ गया 1। मतलब 1 और 3 का इंटरसेक्ट पॉइंट, 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है, 1,1, ठीक। चूंकि 1, 2 और 3 रेखा 1, 2 और 3 संगामी है, अतः ये बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु रेखा 2 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। रेखा 2 को क्या करेगा दोस्तों, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दो रेखा 2 को, तो क्या मिलेगा 5। संतुष्ट कराने का मतलब x की जगह 1 और y की जगह 1 रखूंगा, तो इसमें समीकरण 2 में, तो 5 गुणित 1 धन k गुणित 1 बराबर 3 मिला। तो k बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, 3 - 5, तो k का वैल्यू आ जाएगा -2, k का वैल्यू आएगा दोस्तों -2। देखो ऑप्शन में दिख रहा है क्या, दिख रहा है ऑप्शन में, तो k इक्वल टू आ गया -2, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। लाइन समझ आ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए क्या बोल रहे हैं सवाल, k के किस मान के लिए रेखाएं 2x - 3y बराबर -5, kx धन 3y बराबर 12, ठीक है। y धन 2x दिया, इसको लिख दिए 2x धन y बराबर 8, ठीक है, संगामी होंगी, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द लाइंस 1, 2 एंड 3, मतलब ये तीनों लाइन दिया ना, ये तीनों लाइन क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। k के किस वैल्यू के लिए, k के किस वैल्यू के लिए ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगे, संगामी होंगे, ऐसा पूछ रहे सवाल।
ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही काम करेंगे। तो जहां पे k दिख रहा है उसको साइड में रख दो, ठीक है। k में जहां पे k नहीं दिख रहा है ना उसको सॉल्व करते हैं। k वाले को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। 1 और 2 को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आसान बनाने के लिए उसको टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसका यूज मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है। तो फिर से वही काम करता हूँ, 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालता हूँ। 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु, तो उसके लिए क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में 3 को घटा दूंगा डायरेक्ट। क्यों, सामने के टर्म बराबर दिख रहे हैं, पद बराबर दिख रहे हैं, तो क्या मिलेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू -5। यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। माइनस करो दोस्तों, 2x खत्म, ये प्लस का हो गया, माइनस क्या आया -4y। ठीक, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में 8 गया, कितना आ जाएगा, 5 में 8 गया, कितना आएगा -13। ठीक है, ओके। तो फाइनली y इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 13/4। y का वैल्यू आ गया 13/4 आया, ठीक है। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ पुट कर देंगे, 1 या 2 में, सॉरी 1 या 3 में पुट कर देंगे। तो ठीक है, 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई, वाई की जगह मैंने क्या रख दिया 13/4 बराबर कितना 8। ठीक, तो 2x बराबर आया 8 माइनस 13/4। ठीक है, तो 2x बराबर आ गया दोस्तों 8 चौक 32, 32 में 10 गया कितना 22, 22 में 3 गया 19, 19/4 आ रहा है, 19/4 आ रहा है। तो x क्या आ जाएगा दोस्तों 19/8। x बराबर क्या आ जाएगा 19/8। प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल गया कितना 19/8 कौमा 13/4, 13/4। लाइन क्लियर है क्या, ठीक। अब हमको प्रतिच्छेद बिंदु तो नहीं निकालना, हमको k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तीनों रेखाएं क्या है, संगामी हैं, कॉन्करेंट है बोला है दोस्तों, कॉन्करेंट है। तो तीनों लाइन, तीनों पॉइंट, तीनों लाइन क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगे, संगामी होंगे, यदि ये प्रतिच्छेद बिंदु ये दूसरे वाले लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, है ना, संतुष्ट करे। तो संतुष्ट करा दो दोस्तों। के x की जगह आपने रख दिया 19/8 धन 3 गुणित 13/4 बराबर क्या आ रहा है 12। ठीक है, अब आराम से देखिए, हमको मिल रहा है 19/8 के बराबर 12 माइनस 13 चौक 52/4, 52/4। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 12 चौक 48, 48 में 52 गया, कितना आएगा दोस्तों 48 में 52 जाएगा तो कितना आ जाएगा जी -4। तो -4/4, 4 एकम 4। और इधर क्या आ रहा है दोस्तों 19/8 के आ रहा है। तो के बराबर क्या आ जाएगा जी, के बराबर क्या आ जाएगा -8/19। के का वैल्यू क्या आ जाएगा -8/19। ठीक है, ठीक है जी, ठीक। तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए 8/19, तो दिख ही नहीं रहा है -8/19, तो नन ऑफ दिस आना चाहिए आंसर। ठीक है, ठीक है जी। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। 2x ऋण 3y बराबर ऋण 5, के एक्स धन 3y बराबर 12, 2x धन y बराबर 8। ठीक है, एकदम राइट है ये, यहाँ तक तो सही है। अब इसमें से इसको घटाए, 2x खत्म, 3 में -1 हो गया, -4y, -5, -8, -13, y बराबर आ गया 13/4। यहाँ तक भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं। इस वैल्यू को आपने कहाँ रखा, इक्वेशन 3 में। 2x धन 13/4 बराबर 8। ठीक है, तो 8 चौक 32, 32 में 13 गया, कितना 19/4, ये भी सही है। तो x बराबर आया 19/8। ठीक है, 19/8 और 13/4 आ रहा है। इस वैल्यू को आपने 2 में रखा तो क्या आया, k गुणित 19/8 धन 3 गुणित 13/4 बराबर 12। ठीक,
13 तिया क्या होता है 39, 13 तिया 39 होता है, लेकिन हमने 13 चौक 52 यूज किया है, तो ठीक है यहीं पे गड़बड़ हुआ है, सुधार लो भैया। ठीक है, ये देखो 13 तिया 39 होता है ना, ठीक है, तो यहाँ आएगा 39/4, ठीक है। यहाँ से फिर से सॉल्व कर लो, ये आया 19/8 के 4, 12 चौक 48, 48 में 39 घटाओ भैया, 48 में 39 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -9, 12 चौक 48, 48 में 39 घटाए तो क्या आएगा, सिर्फ 9 आएगा, 9/4, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, के बराबर आ गया 19/4 गुणित 8, सॉरी के बराबर आया 9/4 गुणित 8/19, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपको के का वैल्यू मिल रहा है दोस्तों 9 दूनी 18, 18/19 मिल रहा है, मतलब ऑप्शन सी मेरा राइट होगा, ठीक है, डी नहीं होगा आंसर, ठीक, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा, 18/19 आएगा। क्लियर, ओके, ठीक है, तो एकदम सावधानी से बनाना है, ठीक, थोड़ा सा भी भूल चूक होता है तो सवाल गलत हो जाता है, ठीक, ओके। तो आपको मेथड को ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है भैया, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्लियर, चलें आगे बढ़ जाएं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बोल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहे हैं, सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, y बराबर 0, x बराबर 0 और x अपॉन ए प्लस x अपॉन बी, सॉरी x अपॉन बी प्लस y अपॉन ए इक्वल टू 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द साइड्स y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x अपॉन बी प्लस y अपॉन ए इक्वल टू 1 विल बी। तो ये 4 ठोक ऑप्शन दिए हैं, ये चारों में से कौन सा आंसर है हमको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये पहली भुजा है, फर्स्ट दे दिए, दूसरी भुजा है 2 दे दिए, और तीसरी भुजा x अपॉन बी धन y बटे दिया है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ax धन by बटे में ab बराबर 1, मतलब ये मिल गया ax धन by बराबर ab, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 3, ठीक, चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अब इसको सरल से सरल मेथड से बनाना है, आराम से देखिए। तो सबसे पहले ये y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब y इक्वल टू 0 किसका समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है ना, मतलब ये पहली भुजा हो गई। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, y अक्ष का, ये दूसरी भुजा हो गई दोस्तों। और x अपॉन ए, x अपॉन बी प्लस y अपॉन ए इक्वल टू 1 दिया है, तो ठीक है। तो ये तीसरी रेखा हो गई, ये वाली रेखा तीसरी हो गई, ये तीसरी रेखा हो गई, ठीक है। और x अपॉन बी बोला है, मतलब x अक्ष द्वारा काटा गया अंतखंड b है और y अक्ष के द्वारा काटा गया अंतखंड a है। लाइन समझ आ रहे हैं, और यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है जी, साफ सुथरा दिख रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, तो क्या होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दिए, 1/2 आधार के जगह b, ऊंचाई के जगह a, तो क्या आ गया हाफ ए बी, हाफ ए बी मेरा आंसर हो गया, हाफ ए बी आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी। क्लियर है, अगर निर्देशांक से सॉल्व करना है तो निर्देशांक का भी यूज करके बना सकते हो। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, b, 0 हो जाएगा। ये वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, इसका 0, a हो जाएगा, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, 0। तो निर्देशांक का यूज करके भी बनाओगे तो यही आंसर आएगा, हाफ ए बी। क्लियर है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर आया ऑप्शन सी, है ना भाई, ठीक, ऑप्शन सी आंसर आया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया सवाल दिख रहा है।
रेखाओं y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और x माइनस के इक्वल टू जीरो से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो। ठीक है, तो आराम से देखिएगा, ये y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो दिया है, इसको जमा के लिख दिया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक, उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, उसके बाद x माइनस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड x माइनस के इक्वल टू जीरो विल बी। ठीक है, एरिया बताना है, ये तीनों साइड से बने ट्रायंगल का एरिया बताना है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होगा। मान लो ये पहला वाला साइड है, ये दूसरा वाला साइड है और ये कौन सा साइड है, तीसरा वाला साइड है। ठीक है, पहला साइड इसको, दूसरा साइड ये वाला हो गया और तीसरा साइड ये वाला हो गया। ठीक है ना भाई, त्रिभुज की भुजा एक प्रकार से रेखा ही तो है ना, एक प्रकार की रेखा है ना भाई। ठीक है, तो इसीलिए रेखा के फॉर्म में दे दिया है, दे सकता है ऐसा। ठीक है, अब इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले एक और दो का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा। किसका, एक और दो का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करूंगा। किसका, एक और दो का। तो उसको निकालने के लिए क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, एक और दो को जोड़ देता हूं, 1 प्लस 2 कर देता हूं, है ना। उससे क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, वाई वाई 2y बराबर 0, तो y इक्वल टू आ गया 0। ठीक है दोस्तों, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा दोस्तों, 0 मिल जाएगा। x इक्वल टू भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब एक और दो का प्रतिच्छेद बिंदु निकल के आ गया मेरे पास 0,0। ठीक है, एक और दो का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या मिल गया, 0,0। ठीक है, तो देखिए एक और दो का प्रतिच्छेद बिंदु लिख देते हैं यहाँ पे 0,0, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा। किसका किसका, 2 और 3 का, 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, ओके। 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 में 3 को माइनस करूंगा, 2 में 3 को माइनस करूंगा, एक्स एक्स खत्म, y माइनस माइनस के क्या हो जाएगा, y प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया दोस्तों माइनस के, y इक्वल टू आ गया माइनस के। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा, 2 नंबर में। ठीक है, फ्रॉम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y के जगह मैंने माइनस के रखा, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। x इक्वल टू क्या मिल गया, k मिल गया। मतलब प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया मेरे को कितना, k कॉमा माइनस के। ये किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, 2 और 3 का। ठीक है, तो 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु लिख देता हूं मैं k कॉमा माइनस के। पहले x कोऑर्डिनेट लेना है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। ठीक उसी प्रकार 3 और 1 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा। किसका, 3 और 1 का। तो 3 और 1 का प्रतिच्छेद बिंदु, उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 और 1 को सॉल्व करूंगा। तो क्या करता हूं, 3 और 1 को जोड़ देता हूं, एक्स एक्स खत्म हो गया, y माइनस के इक्वल टू 0 मिला, तो y इक्वल टू हो गया k, y इक्वल टू हो गया k। इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा जी, इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ये तो इक्वेशन 3 से k का x का वैल्यू साफ सुथरा दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। x का वैल्यू क्या हो गया, k हो गया क्या, ठीक है ना। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो गया, k। मतलब 3 और 1 का प्रतिच्छेद बिंदु मेरे को क्या मिल रहा है दोस्तों, 3 और 1 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला, k कॉमा k। 3 और 1 मतलब समीकरण 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया मेरे को k कॉमा k। यहां पे लिख दिया, ये देखो k कॉमा k। ठीक, बोलो यहां तक ओके है क्या, ठीक है।
अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक बार और दिखा देता हूं मैं। ये देखो, ये त्रिभुज है, यहाँ पे है k कॉमा k, इसका निर्देशांक है, इसका निर्देशांक है 0 कॉमा 0, और इसका निर्देशांक है दोस्तों क्या, k कॉमा माइनस k, k कॉमा माइनस k। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट का यूज करके भी बना सकते हो, सारणी का उपयोग करके भी बना सकते हो चाहो तो, मतलब वही होगा। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। अब बात आती है किसको x1 लूँ, किसको y1 लूँ, किसको x2, आपकी मर्जी, जिसको 1 लेना है, जिसको 2 लेना है ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ले रहा हूँ x1 y1, लगातार लेना है ना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया दोस्तों x3 y3। ठीक, इसमें रखते जाएंगे। x1 की जगह पहले k रखा, k रख दिया, तो y2 माइनस y3, तो 0 माइनस माइनस k, तो 0 प्लस k हो गया। ठीक, प्लस x2 के जगह क्या रख दिया 0, तो 0 गुणा किसी के साथ भी करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लस x3 के जगह क्या ले रहा हूँ k, क्या ले रहा हूँ दोस्तों k। अब x3 के जगह k ले लिया, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 मतलब k माइनस 0 करूंगा, k माइनस 0 करूंगा दोस्तों, तो ये मुझे मिलता है 1/2 k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना। तो फाइनली मिला 1/2 गुणित 2k स्क्वायर, तो 2 खत्म, क्या आ गया जी k स्क्वायर। k स्क्वायर मेरा आंसर आ गया, k स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। तो देख लेते हैं कहाँ है, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आ रहा है समझ, क्लियर है। ठीक ठीक, चलिए, किसी को कोई डाउट है तो सिंपल सा, कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मान लो 3 भुजा दिया हुआ है, 3 भुजा दिया हुआ है, ये पहला भुजा ले लो, ये दूसरा भुजा ले लो, तीसरा भुजा ले लो। ठीक है ना, 3 भुजा दिया है और उसका क्षेत्रफल निकालने बोला, तो आप क्या करना, पहले और दूसरे भुजा का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दिया x1 y1। ठीक है, और दूसरे और तीसरे का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे होगा, यहाँ मिल रहा है तो यही होगा प्रतिच्छेद बिंदु, इसको दिए x2 y2, और तीसरा और एक का प्रतिच्छेद बिंदु को दे दो x3 y3, है ना। और इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। ठीक, ओके। अब मान लो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ले लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु ध्यान से निकालना है, बस इंटरसेक्ट पॉइंट ध्यान से निकालना है और ये फॉर्मूला लगा देना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके नाम है, इसको बनाइए। चलिए इसको बनाइए भाई, सेम सवाल है, बनाइए मैम। देखो एनीवन लाओ लाइव। हाँ चलिए जी, आंसर दीजिए। शिव प्रसाद, राहुल वैष्णव और अंकिता जी, 3 लोग बस हैं लाइव में, आंसर दीजिए, 3 मिनट का समय है। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका HW है, होमवर्क है, इसको बनाएंगे आप लोग भैया। ठीक है, ओके।
चलिए ठीक है, मैं 10 मिनट बाद और लाइव क्लास लूँगा आप लोगों का, ठीक है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।